राधे कृष्ण राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आज हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के समय भगवान कृष्ण की कहानी कथा सुनेंगे कि भगवान ने कैसे जन्म लिया और कैसे भगवान ने अपने मामा कंस को मारा। तो चलिए कथा सुनते हैं। तो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो लड्डू गोपाल की जय। आज हम उस दिव्य और अलौकिक क्षण का स्मरण करने जा रहे हैं जिसने संपूर्ण सृष्टि को आनंद और भक्ति से भर दिया। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र का पावन योग और मथुरा के कारागार में अंधकार के बीच प्रकट हुआ एक नन्हा सा तेजस्वी बालक भगवान श्री कृष्ण, जो केवल यशोदानंद के लाला नहीं बल्कि समस्त जगत के पालनहार, धर्म के रक्षक और प्रेम के स्वरूप। तो चलिए जन्माष्टमी के पर भगवान श्री कृष्ण के सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। बोलो लड्डू गोपाल की जय। ये भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन हुआ करता था। वे बड़े ही दयावान राजा थे और प्रजा भी उनका बहुत आदर करती थी। लेकिन उनका पुत्र कंस बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था। वह प्रजा को बहुत प्रताड़ित करता था। जब राजा उग्रसेन को इस बात का पता चला तो उसने अपने पुत्र को बहुत समझाया, परंतु कंस ने उनकी एक न सुनी और एक दिन अपने पिता को भी विरोधी मानकर उनको सिंहासन छीन लिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। इस तरह से वह मथुरा का राजा बन गया। कंस की एक बहन थी देवकी जिसका नाम था, जिसका विवाह वासुदेव नामक एक रघुवंशी राजकुमार के साथ हुआ था। कंस अपनी बहन देवकी को बहुत मानता था। वो साथ ही दोनों भाई बहन में आपस में बहुत प्यार भी था। एक दिन जब कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई, कंस, जिस देवकी को तू इतने बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। या इतना सुनते ही राजा कंस विचलित हो गया और वो बहुत क्रोध में हो गया। उसने वासुदेव को मारने की योजना बनाने लगा। तब देवकी ने अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए अपने भाई कंस से विनती करते हुए कहा कि मैं अपने गर्भ में से जो भी संतानें उत्पन्न होंगी, पैदा होंगी, मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगी। तुम उसका वध कर देना, पर वासुदेव को छोड़ दो। कंस ने देवकी की बात मान ली, लेकिन उसने वासुदेव और देवकी को अपने राज्य के कारागार में डाल दिया। वासुदेव और देवकी की 7 संतानें हुई और 7 को जन्म लेते ही राजा कंस ने मार डाला। अब बारी थी 8वें बच्चे होने की। कंस ने इस दौरान वासुदेव देवकी और भी कड़े पहरेदार बिठा दिए। वहीं देवकी के साथ नंद की पत्नी, जो कि गोकुल वृंदावन में निवास करते थे, उनको भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव और देवकी के ऊपर हो रहे अत्याचार को देखते हुए देवकी के 8वें बच्चे की रक्षा करने का उपाय रचा। जिस समय कारागार में देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उधर गोकुल में भी यशोदा को एक रूपवती
कन्या रत्न पैदा हुई और वो कुछ नहीं थी, वो सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव को कैद किया गया था उसमें अचानक भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। दोनों ने भगवान के चरण स्पर्श किए और भगवान देवकी ने वासुदेव से कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ ताकि तुम मुझे नंद जी के घर वृंदावन गोकुल में ले जाओ और वहाँ उनके यहाँ जिस कन्या ने जन्म लिया है उसे लाकर कंस को सौंप दो। जब भगवान से वासुदेव ने कहा, इतने कड़े पहरे में मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? तब वृंदावन जा सकता हूँ। तब भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे और कारागार के दरवाजे अपने आप ही खुल जाएंगे और यमुना नदी तुम्हें पार जाने का मार्ग खुद दे देंगी। तुम आराम से वृंदावन जाकर नंद जी के घर पहुंच जाओगे। भगवान की बात सुनते ही वासुदेव ने नवजात शिशु को सूप में रखा और निकल पड़े गोकुल की ओर। इसके बाद और कारागार के सभी दरवाजे और गेट स्वयं ही खुलते चले गए। इसके बाद वासुदेव यमुना नदी को पार कर नंद जी के घर पहुंच गए, जहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के पास सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर मथुरा आ गए। वासुदेव के आते ही कारागार के दरवाजे बंद हो गए। कंस वासुदेव और देवकी के बच्चा पैदा होने की सूचना उसके सैनिकों ने दी। कंस तुरंत बंदी गृह पहुंचा। तभी उसने नवजात कन्या को देखा। उसने कन्या को देवकी के हाथ से छीन ली और जैसे ही कंस ने उस बच्ची को धरती पे पटकना चाहा, वैसे ही वो कन्या आकाश में उड़ गई और उसने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन पहुंच चुका है और वो जल्दी ही तेरे पापों को दंड देगा। कंस ने कई बार श्री कृष्ण को मारने की योजना बनाई, लेकिन उसमें वह सफल न हो सका। और जब भगवान श्री कृष्ण युवा हुए तो उन्होंने कंस से युद्ध किया और उन्होंने अपने मामा को कंस का वध कर दिया। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण के जन्म होने की कथा। ये कथा आप सभी को कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए। और भगवान जब धरती पर पाप बढ़े तब भगवान ने अवतार लेकर दुष्टों का संहार किया। तो बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, बोलो लड्डू गोपाल की जय।